हेलो फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी प्री के रिलेटेड हम मिडिवल हिस्ट्री डिस्कशन ले रहे थे। उसमें हमारे फाइनल वीडियो होगा। इससे पहले दो और वीडियोस हमारे चैनल पे हैं जिसमें आपने काफी कमेंट्स किए हैं दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय वर्क। एंड अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप पहले वो दो वीडियोस देख लीजिए एंड देन यू कम टू दिस वीडियो। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड एट दिस मोमेंट आफ्टर डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क आई एक्सपेक्ट द लिस्ट थिंग फ्रॉम यू कि आप प्लीज पेन एंड पेपर लेकर बैठे। ये सारे टॉपिक्स जो आपको डिस्कस किए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे हैं और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको आने चाहिए, जो कि याद होने चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करेंगे अभी और पेन एंड पेपर लेकर बैठेंगे एंड जो भी आपको नई चीजें मिलती हैं, आप ऑफ कोर्स मुगल एम्पायर रिवाइज कर रहे होंगे, आप दिल्ली सल्तनत पर रिवाइज किए होंगे, विजयनगर एम्पायर रिवाइज कर रहे होंगे, मराठा पढ़ रहे होंगे एंड ऑल। सो आपको जो भी अगर सपोज कोई चीजें आपके लिए नई नहीं है तो ये आपका एक रिवीजन होगा उन चीजों का। और कहीं भी आपको लगता है कि दिस इज द न्यू थिंग विच आई डोंट नो, या फिर कहीं कंसेप्ट की कोई डाउट है, क्लैरिटी नहीं, आप पॉज करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। आप एक बार मुझे सुन रहे हैं, साथ के साथ लिंक लिख लेंगे तो दैट विल सफाइस। एक बार उसको पढ़ लीजिए। आप एग्जाम में डेफिनेटली अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आप प्रिपेयर उसको टिक करके आएंगे एंड सही टिक करेंगे। एंड दीज आर द मोस्ट हिट टॉपिक्स फ्रेंड्स। सो अगेन फर्दर मूविंग इनटू द डिस्कशन, हम मुगल एम्पायर ले रहे हैं राइट। सबसे पहले मुगल एम्पायर ले रहे हैं। तो मुगल एम्पायर, अगर आप मेरे से पूछोगे कि प्रियंका बीपीएससी में रिवल हिस्ट्री के लिए दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या है, सो आई विल टेल यू कि बोथ ऑफ दिस थीम्स आर इम्पोर्टेंट। 4 अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो इन्हीं दोनों से आ रहे हैं, बट स्टिल यू वांट टू हैव ए कंपैरिजन ऑफ दीज टू, देन मुगल एम्पायर इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिल्ली सल्तनत। अगर एक क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से आते हैं तो 2 क्वेश्चन मुगल एम्पायर से आते हैं राइट। 66 में भी आया था, 65 में भी आया था, हर साल आ रहा है। सो यू शुड बी वेरी थॉरो विद दिस। सो फर्स्टली वी आर टेकिंग बाबर, वी विल बी टेकिंग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड उनको हम उतना ही टाइम अलोकेट करेंगे जो कि उनके काम और हमारे एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंस के प्रोपोर्शन में। हम बाबर पे अब तुजुकी बाबरी नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो बाबर में सबसे पहले आप याद रखेंगे बाबर के जो 4 बैटल्स रहे बैक टू बैक। बाबर ने जो 4 बैटल्स किए हैं 26, 27, 28, 29, बैटल ऑफ पानीपत, देन खानवा, चंदेरी एंड घाघरा। आप एक टेबल बनाएंगे राइट, उसमें ईयर्स होंगे, ये बैटल्स कहाँ पे हुई थी वो होंगे, किनके, बाबर वर्सेस होम, बाबर के साथ और बाबर किनके साथ लड़े थे, एंड द फाइनल आउटकम वाज व्हाट। ठीक है, ये कॉलम्स होंगे। आप इन चारों बैटल्स को कॉलम वाइज तैयार करेंगे और जहां भी आप पढ़ते हैं आप उसके सामने चिपका दीजिए टेबल पे। 1-2 बार देख लीजिए, देखिए कैसे नहीं याद होता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे, टेबल वाइज बनाएंगे एंड ये सारी चीजें आप करेंगे। सेकेंडली, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, खुद लिखा था उन्होंने। ऑटोबायोग्राफी में सेल्फ जो लिखते हैं, एंड दैट इज नॉन एज तुजुकी बाबरी। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी। अगर 2 डिफरेंट थिंग्स होते हैं, वन इज बायोग्राफी एंड वन इज ऑटोबायोग्राफी। सो ऑटोबायोग्राफी है तुजुकी बाबरी और इन्होंने टर्किश लैंग्वेज में लिखा था। आप ये याद रखेंगे राइट, ये पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग बाबर से रिलेटेड, उनके रिलीजियस पॉलिसी से रिलेटेड है कि बाबर ने जो भी उस समय के मुस्लिम लॉज को उसको कंपाइल कर दिया था, उस कंपाइलेशन को हम मसनवी कहते हैं। आप याद रखेंगे ये। ठीक है, दिस वॉज कंपाइल्ड बाई बाबर एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज मुबाइन। This Masnavi is also known as Mubain and this was written in Persian language. This is the thing which you need to know, right? Babur compiled all the Muslim laws at that point of time. उस compilation को क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं एंड मसनवी को ही मुबाइन भी कहते हैं। और किस लैंग्वेज में लिखा गया था? पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नो अबाउट बाबर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आई कंग्रेचुलेट यू, यू आर एट ए गुड पोजीशन। और अगर नहीं पता है तो भी डरने की कोई बात नहीं, आपको पता चल गया। आप इसको नोट डाउन करें, रिवीजन करें एंड आगे बढ़े। सो हम हुमायूं को देखेंगे अब बाबर के बाद। ठीक है, हुमायूं से रिलेटेड सबसे पहले आप देखेंगे कि हुमायूं से रिलेटेड 4 बैटल्स हैं। ठीक है, इन 4 बैटल्स हैं, बैटल ऑफ देवरा, चौसा, कनौज एंड बिलग्राम। यहाँ पे मैंने
इनको ला दिया है, आप अगेन इनको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे और आपको याद होना चाहिए कि किन के बीच में लड़ाई हुई और आउटकम क्या रहा, किस में हारे किस में जीते। सो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो, या फिर इस समय पॉज करके लिख लेंगे और आप इसको याद करेंगे। सो बैटल ऑफ देवरा 1532 में हुई थी, ठीक है, जिसमें हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें हुमायूं जीते थे। बट चौसा और कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में एंड कन्नौज हुई थी 1540 में। ये दोनों हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी, बट चौसा में हुमायूं और शेर खान के बीच में हुई थी और यहाँ पे शेर खान जीते थे और उसके बाद वो शेरशाह बने थे, आप याद रखेंगे, ठीक है। चौसा 1539, हुमायूं वर्सेस शेर खान एंड शेर खान डिफीटेड हुमायूं एंड देन ही टुक दिस, उन्होंने अपना नाम शेर खान रखा, राइट। एंड बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 5040 में हुआ था, अगेन शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड इसके बाद हुमायूं जो है 15 साल तक एग्जाइल में रहे थे। 15 साल तक एग्जाइल में रहने के बाद उन्होंने बिलग्राम एक अनदर बैटल फाइट की, बैटल ऑफ बिलग्राम 1555 में, जो कि हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी हुआ था, ठीक है। और इस बैटल में हुमायूं जीते थे और फिर वहां से मुगल एम्पायर एक प्रॉपर एस्टैब्लिश होता है और यहाँ से हम अकबर के एरा में प्रवेश करते हैं। सो दिस इज द थिंग यू मस्ट नो, राइट। आप कैसे इसको डील करेंगे, यू नो, आप लिख लेंगे, टेबल के फॉर्म में याद रखेंगे। एंड सेकेंड थिंग अबाउट हुमायूं यू शुड नो कि हुमायूं नामा है जो कि हुमायूं की बायोग्राफी है। आपको समझ में आ रहा है, हुमायूं नामा हुमायूं की बायोग्राफी है, बट तो जो कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब बाबर ने खुद लिखा है। हुमायूं नामा को किसने लिखा था, गुलबदन बेगम में लिखा था। एंड इट डज नॉट डील एक्सक्लूसिवली विथ हिस्ट्री ऑफ हुमायूं, ये सिर्फ हुमायूं की बात नहीं करता है। आधी पार्ट जो है हुमायूं नामा की वो बाबर की बात करती है, आधी बात जो है वो हुमायूं के बारे में होती। क्लियर है ये? होपफुली क्लियर है, बताएंगे आप कमेंट्स में पूरे वीडियो को सुनने के बाद। नाउ कम टू अकबर। मुझे लगता है कि पूरे मुगल हिस्ट्री में मुगल एम्पायर में बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी कोई है तो वो अकबर है। आप अकबर को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ओके। एंड ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, बट इसके अलावा भी जो भी आपने रिवाइज की होगी उसको एक बार और पढ़ के जाएंगे। सबसे पहले आप पेंटिंग में देखिए, ठीक है। पेंटिंग में काफी कंट्रीब्यूशन है अकबर के, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सारी चीजों में, ये आप देखेंगे, राइट। सबसे पहले देखेंगे आपकी अकबर ने सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग ही स्टैब्लिश कर दी थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, आई थिंक 66 या 6 कभी तो पूछा हुआ सेम चीज कि विच मुगल एम्परर हैज एस्टैब्लिश सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग याद रखेंगे। अकबर ने एस्टैब्लिश की थी और उस डिपार्टमेंट का हेड जो थे उनका नाम था अब्दुस समाद, ठीक है। और इनके अंडर में आप हमेशा सुनते होंगे हमजानामा। तो ये हमजानामा एक पोर्ट्रेट है, एक पेंटिंग है, जिसको वो पॉपुलरली हमजानामा कहा जाता है, बट उसका रियल नेम इज दस्तानी अमीर हमजा। सो ये जो हमजानामा है ये अब्दुल समाद के अंडर में बनी थी और किसके कंटेम्पररी बनी थी, अकबर के टाइम पे। आप याद रखेंगे ये दसवंत एंड बसावन एंड केशु भी 3 लोग हैं, यस, दसवंत, बसावन एंड केसु, ये कोर्ट पेंटर थे अकबर के। याद रखेंगे किसके कोर्ट में थे, अकबर के कोर्ट में थे, राइट। आप ये भी याद रखेंगे कि यूरोपियन अकबर के टाइम पे जो यूरोपियन पेंटिंग्स थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। आप ये याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, आई थिंक पूछा भी हुआ, राइट। सो ये पेंटिंग देखने के बाद नाउ वी कम टू एक पैलेस ऑफ 40 पिलर्स है जो कि अकबर ने बिल्ड किया था इस इलाहाबाद में, ठीक है। अकबर के टाइम का है पैलेस ऑफ 40 पिलर्स इलाहाबाद में। ये हिस्टोरियन विलियम फिंच है, ये कहते हैं कि इस पैलेस ऑफ 40 पिलर्स को बिल्ड करने में कम से कम 5,000 से 20,000 वर्कर्स ने 40 साल तक काम किया। सो दिस इम्पोर्टेंट observation of William Finch makes this fact important for BPSC, ठीक है, याद रहेगा ये। पैलेस ऑफ 40 पिलर्स कहाँ पे, इलाहाबाद पे, विलियम फिंच एंड ये फैक्ट, ओके। सो मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक,
अभी भी हम अकबर को ही डील करेंगे क्योंकि अकबर ने काफी काम किए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे आगे कि मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया था आपको पता होना चाहिए। व्हाई मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। मनसब मीन्स होता है रैंक, स्टेटस। वहां पे फिर अकबर ने रिफॉर्म लाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। ये 1570 एडी में इंट्रोड्यूस किया गया था। आप ये याद रखेंगे कि अकबर के टाइम पे हिंदूज को पिलग्रिमेज करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, जिसको जिजिया कहते थे, राइट। तो अकबर ने फिर उसको एबोलिश किया था 1563 एडी में। आप याद रखेंगे कि किसने एबोलिश किया गया था, ठीक है। अकबर की काफी लिबरल पॉलिसीज थे फ्रेंड। सो इसीलिए एक एनालॉजी ड्रॉ यहाँ पे किया जाता है कि एक सुल्तान है जैनुल अबिदीनी, वो कश्मीर रीजन के सुल्तान थे, तो उनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता था। अकबर एक यहाँ पे काइंड ऑफ टाइटल दिया गया, राइट। क्यों? क्योंकि लिबरल रिलीजियस पॉलिसी थी। अकबर की भी लिबरल रिलीजियस पॉलिसी थी, दीन इल्लाही, राइट। प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग देख लो, आर्ट्स देख लो, एवरीथिंग, है ना। अभी हमने पेंटिंग देखा, हमने पैलेस ऑफ 40 पिलर्स देखा। फिर अकबर जो है वो सर्वधर्म संभाव की बात करते थे। उन्होंने काउ स्लॉटर को भी प्रोहिबिट कर दिया। पिलग्रिमेज टैक्स हमने अभी बात किया कि 1563 ईस्वी में उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को अबोलिश कर दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम हिंदूज भी अपॉइंट किए जाते थे हायर पोस्ट में। जो सारी चीजें अकबर के कोर्ट में ये सारी चीजें हो रही थी फ्रेंड्स, यही सारी चीजें जो जैनुल अबिदीनी सुल्तान थे वो कश्मीर में कर रहे थे, इसलिए उनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता। क्लियर है ये? होपफुली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, उस समय इंडिया का रूलर कौन था? तो ही नॉन अदर देन अकबर, ठीक है। अब अब देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ I के द्वारा। आप याद रखेंगे, बीपीएससी एलिजाबेथ I, एलिजाबेथ II, एलिजाबेथ III, 4 करके कंफ्यूज कर सकती है आपको। सो ऑन 31 दिसंबर ऑफ 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ I। एंड आपको पता होगा कि अकबर का जो रीन है वो 1556 टू 1605 तक का है। सो उस समय के जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी तो कौन था रूलर? अकबर थे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट है जो अकबर के टाइम से रिलेटेड है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि 1576 में हुई थी अकबर और राणा ऑफ मेवाड़ के बीच में। राणा ऑफ मेवाड़ कौन थे? महाराणा प्रताप थे। हम सब पढ़ते हैं कि अकबर का जो कमांडर थे वो मान सिंह थे, राइट। बट हम ये मिस कर देते हैं कि जो महाराणा प्रताप के जो कमांडर थे वो हकीम खान थे, और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब दिन इल्लाही के बारे में जानेंगे। जैसे अशोका ने धम्मा लाया था फ्रेंड्स, अशोका धम्मा। इट वॉज नॉट अबाउट बुद्धिज्म ऑल्सो एंड इट वॉज नॉट अबाउट एनी रिलीजियस ऑल्सो। वो काइंड ऑफ एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट था। सारे ब्यूटीफुल अमलगमेशन था डिफरेंट रिलीजियंस के गुड अच्छी चीजों के, राइट। सो सिमिलरली अकबर जो है वो 1580s में आते हैं, तो वो दिन इल्लाही लेके आते हैं। ही सेड कि आई एम नॉट स्टैब्लिशिंग एनी डिफरेंट रिलीजन। ये कोई अलग रिलीजन नहीं है, ये डिफरेंट रिलीजन्स हैं। उसमें से हम एक सबकी खूबसूरत एक चीज लेते हैं और एक गुलदस्ता बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड दिन इल्लाही। आप याद रखेंगे ये। इसके फर्स्ट फॉलोअर कौन थे बताएंगे आप, ठीक है। इसके फर्स्ट फॉलोअर कौन थे आप कमेंट्स में बताएंगे। सो ये इतनी सारी चीजें हम अकबर के बारे में देखेंगे। उसके बाद तो फिर जहांगीर बचते हैं। तो जहांगीर के बारे में आप जानेंगे कि फर्स्ट फैक्ट्री जो सूरत में लगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के टाइम में लगाई थी, ठीक है। मुगल पेंटिंग जो जेनिथ पे पहुंची। जेनिथ मीन्स पीक। ये सवाल है बीपीएससी का। दोनों अकबर के टाइम पे कारखाना एस्टेब्लिश हुआ था, अलग सेपरेट डिपार्टमेंट टू पेंट, है ना, अब्दुल समाद के अंदर। और जहांगीर तक आते आते मुगल पेंटिंग जो है पीक पे पहुंचती है। जेनिथ मतलब पीक होता है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, इत्तिमाद उद दौला का टॉम।
ठीक है। ये नूरजहां जो थी उनके पापा थे, फादर थे, तो उन्होंने बनवाया था आगरा में, और व्हाइट मार्बल इसमें यूज हुआ था, आप याद रखेंगे 1626 में ये बना था, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के कोर्ट में, राइट। उनको जहांगीर ने खान टाइटल दिया था, उनको इंग्लिश खान बोला था जहांगीर ने, आप याद रखेंगे, करेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस की थी, उसी तरह से जहांगीर ने 2 अस्पा एंड सी अस्पा इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पे नोबल्स अलाउ किए गए थे कि वो कुछ सैनिक रख सकते हैं, अलाउ टू मेन ट्रूपर, मतलब वो अपना सैनिक रख सकते हैं। आप याद रखेंगे मनसबदारी किसने इंट्रोड्यूस किया था, दो अस्पा सी अस्पा किसने इंट्रोड्यूस किया था, मुगल पेंटिंग जेनिथ पे कब पहुंची, डिपार्टमेंट किसने एस्टेब्लिश किया, ये सारी चीजें आप, ये फंडामेंटल डिफरेंसेस आप याद रखेंगे। यहां से सवाल आते हैं तो ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। शाहजहां आते आते हम गोल्डन एरा में पहुंच जाते हैं मुगल के, और जो हिस्टोरियन है V.S. स्मिथ एंड R.S. शर्मा, वो कहते हैं कि शाहजहां तक आते आते गोल्डन एरा स्टार्ट हो गया था मुगल पीरियड का। और इतना ही अपने को याद रखना है शाहजहां के बारे में, और जिससे ज्यादा आप जानते हैं तो इट इज वेल एंड गुड, उसको भी रिवाइज कर लीजिए एक बार। बट यू शुड नो दीज टॉपिक्स, यू मस्ट नो, इतना तो आपको जानना ही जानना है, ठीक है। अब उसके बाद एक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बचता है कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू सीट ओवर मौर्य सिंहासन, मयूर सिंहासन पे बैठने वाला लास्ट मुगल एम्परर कौन था। आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद शाह, नादिर शाह ने इन्वेड किया था इंडिया में 1739 ईस्वी में, और वो मुगल मयूर सिंहासन ले गया था, ठीक है। आप याद रखेंगे मयूर सिंहासन पे बैठने वाला कौन लास्ट मुगल एम्परर कौन थे, मोहम्मद शाह। कौन ले गया था ये भी याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इसके बाद जो है कुछ मिसलेनियस चीजें हैं मुगल से रिलेटेड, कुछ फैक्ट्स है जो आप याद रखेंगे। जैसे बनतई क्या है, ये मुगल पीरियड का एक की टर्म है। बनतई, व्हाट इज बनतई, रिवेन्यू कैलकुलेट करने का सिस्टम है बनतई, ठीक है। मुहातसिब, मुहातसिब कौन था फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब तक आते आते पॉलिसीज काफी ब्रूटल हो गई थी, और ये एक मेजर फैक्टर था डिसइंटीग्रेशन होने का मुगल एम्पायर का, ठीक है। तो मुहातसिब जो था, औरंगजेब जो है वो मोरल पोलिसिंग भी करने लगे थे, कि वो बताते थे लोगों को कि मोरली क्या सही है एंड क्या गलत है। सो औरंगजेब ने अपॉइंट किया था एन ऑफिसर इन चार्ज फॉर पब्लिक मोरालिटी, ठीक है। तो मुहातसिब पे आप याद रखेंगे। मदद इमाश क्या है, ये रेवेन्यू फ्री लैंड है, किसको दिया जाता था, पढ़े लिखे और जो रिलीजियस पर्सन्स होते थे उनको रेवेन्यू फ्री लैंड, मतलब इन जमीनों के प्रोड्यूस पे कोई कर या टैक्स नहीं देना पड़ता था, इसलिए ये मदद इमाश याद रहेगा। एंड ये भी पूछा जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह है जिसने फरमान इशू किया था टू हेल्प इंग्लिश, मतलब ब्रिटिशर्स को ट्रेड में हेल्प करने के लिए कौन से मुगल बादशाह ने फरमान इशू किया था। तो फारूक सियार थे 1717 AD में, आप ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और भी एक उस टाइम से रिलेटेड एक फैक्ट है, रेसिड्यूअरी फैक्ट है, कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ पोर्चुगीज इंडिया में पोर्चुगीज कॉलोनी के फर्स्ट वाइसराय कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, आप याद रखेंगे 1505 में। ब्रिटिशर्स के आने के काफी पहले पोर्चुगीज आ चुके थे, ठीक है। एंड जब्ती सिस्टम फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, जब्ती सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू है, बट ये अकबर के टाइम पे नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बीच के कुछ 15-16 ईयर्स शेर शाह का पीरियड था, शेर शाह ने सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था ये जब्ती सिस्टम, और अकबर ने इसको कंटिन्यू किया था। याद रखेंगे आप, जब्ती सिस्टम क्या है, लैंड रेवेन्यू है, जो कि शेर शाह ने इंट्रोड्यूस किया था और अकबर ने इसको कंटिन्यू किया था। एंड दिस इज ऑल अबाउट मुगल एंड मुगल पीरियड। इतना कर लीजिए, इतना तो करना ही करना है, ठीक है। और आपको पूरा एकदम एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। नाउ यू कम टू मराठा किंगडम हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इसमें 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। शिवाजी के बारे में जानना है, और पूरे मराठा का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। जब बीपीएससी आपसे शिवाजी के बारे में पूछे तो मराठा से रिलेटेड 5 पेज क्यों पढ़ेंगे आप लुसेंट के, राइट। आप शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाइए। अष्टप्रधान, ये काउंसिल था, मंत्री परिषद, ठीक है, शिवाजी का।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि अमत्या कौन था, ये फिनांस देखते थे। सरे नौबत कौन था, ये कमांडर था मिलिट्री का। पेशवा जो थे प्राइम मिनिस्टर होते थे। दाबीर और सुमंत फॉरेन मिनिस्टर होते थे, राइट। ये कुछ कुछ फैक्ट्स है। जैसे वकनवीस है, वकनवीस कौन होते थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे, इंटेलिजेंस ला के देते थे। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जो कि आप याद कर लेंगे, इस टेबल को नोट डाउन कर लेंगे, या फिर इस मूवमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद कर जाएंगे, ठीक है। अब आपसे बीपीएससी ये पूछ रहे कि शिवाजी का कैपिटल कहाँ था, रायगढ़ था। अब शिवाजी पे अगर या फिर मराठा पे आप 5 पेज रट रहे हैं तो आप अपने टाइम को वेस्ट करते रहे। दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक रिवीजन, आई एम टेलिंग यू हियर। लास्ट थिंग यू शुड नो अबाउट सरंजमी सिस्टम, ठीक है। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था मराठा किंगडम का। 3 ही चीज तो याद करना है, शिवाजी का कैपिटल कहाँ था, अष्टप्रधान क्या है, सरंजमी सिस्टम क्या। अब इसके अंदर के 3-4 पॉइंट्स आप ये देख ले, सुमंत क्या था, वकनवीस क्या था, सरी नौबत, अमत्या, हो गया, दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चोला के बारे में वो ये पूछते हैं, अब चोला के पता कीजिए, चोला के अगर कुछ भी पूछेंगे ना वो ये पूछेंगे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट था चोलास का, पे याद रखना। विलेज काउंसिल्स लगते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी है जो पीछे के साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे तो उसमें अब चोला का बेस्ट फीचर यही है, ठीक है। और संगम डायनेस्टी के वो तो एंशियंट में हमने कवर कर लिया था, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद मिसलेनियस में 2 ही चीजें बचती हैं, विजयनगर एम्पायर एंड कर्नाटा डायनेस्टी। पर हम कर्नाटा डायनेस्टी देखेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स क्योंकि इसका रिलेवेंस अपने एग्जाम के लिए इसलिए है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, राइट। अब देखो क्या हुआ ना कि पालास जो थे ना 11वीं सेंचुरी तक आते आते उनका इंड हो रहा था पाला डायनेस्टी का। पाला डायनेस्टी आपको पता है कि बिहार से रिलेटेड है। तो लास्ट जो पाला रूलर थे वो रामपाला थे। 11th सेंचुरी के इंड में पाला जो खत्म हो गए, उनका इंड हो रहा था, फिर उस रीजन में कर्नाटा डायनेस्टी, हमारे बिहार के रीजन में कर्नाटा डायनेस्टी आई थी और तिरहुत रीजन में इनका ये आए थे। और इसका जो फाउंडर कौन थे, नान्या देव थे, ठीक है। कैपिटल इनका कहाँ था, सिमरोहागढ़ था। एंड लास्ट रूलर कौन थे, हरि सिम्हा थे। जब बीपीएससी इतना ही आपसे पूछना चाह रही है तो अब आप कर्नाटा डायनेस्टी पे अगर गूगल सर्च करते हैं या फिर कहीं दिखा हुआ है 4 पेज में आप पढ़ते हैं तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये 5 फैक्ट याद करके जाइए। और इतना अगर नहीं पता था तो इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इस फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेके स्टोर कर लीजिए, 3 बार पढ़ के जाइए, ठीक है। लास्ट मिसलेनियस में हम विजयनगर एम्पायर देख रहे हैं। इसमें आप ये देख लेंगे फाउंडर कौन थे, कब बनी थी, इनकी कैपिटल कहाँ थी। अभी जो हम्पी है रेसिड्यू, हम्पी है, इसी का रेसिड्यू है, आप ये याद रखेंगे। इनका फिस्कल सिस्टम काफी की जो इम्पोर्टेंट खास बात ये थी कि लैंड फिस्कल सिस्टम में सबसे इनकी खासियत थी लैंड रेवेन्यू की, जो कि 1/6 था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अलाउद्दीन खिलजी की जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी वो हार्सेस थी, उन्होंने हाफ डिमांड किया था, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर ने अब देख लिया। अब ये देखेंगे कि एक विजयनगर एम्पायर में एक पर्शियल ट्रेवलर थे, आए थे अब्दुल रजाक, ठीक है। वो किसके कोर्ट में आए थे ये आपको याद रखना है। हमने एंशियंट में भी देखे थे कि ट्रेवलर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देवराय 2 के कोर्ट में आए थे। अब्दुल रजाक जो थे वो कौन थे, वो एम्बेसडर थे, कहाँ के, ईरान के शाह थे, शाहरुख, उनके एम्बेसडर थे। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब ज्यादा जानना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुली कुतुब शाह जो गोलकोंडा के रूलर थे उन्होंने कृष्णा देवराय के अगेंस्ट वार छेड़ी थी, ये याद रखना है। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। इनके कैपिटल कहाँ थे, इन्होंने गोवा कब कैप्चर किया, यही सब याद रखने हैं फ्रेंड्स, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने एक डिफरेंट यूनिक टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल एस्टैब्लिश किया था, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, उसको आप देखेंगे। और इतना आप करके जाइए, इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है, इतना आप करके जाइए। आपके 90%
जो क्वेश्चंस है इन टॉपिक्स से आएंगे। आप अपना रिवीजन करते रहिए इन टॉपिक्स, ये जो डिस्कशन वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं, आप जहां भी आपको इंपॉर्टेंट नए फैक्ट मिलेंगे आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। एंड दैट्स इट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड इसके बाद हम फिर जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन एंड मैथ्स एंड अदर थिंग्स लेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।